तो त्रिपुरा में वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन नागालैंड को लेकर जो ओपिनियन पोल है, प्रेडिक्शन है, वो भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहा है। नागालैंड की अगर बात की जाए तो 60 विधानसभा सीटें यहां से आ जाती हैं और नागालैंड को लेकर बीजेपी से बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो यहां पर किसकी बन सकती है सरकार? नागालैंड की अगर बात की जाए तो मुख्यतः जो बड़ी पार्टी है, जिसमें एनपीएफ पार्टी है, एनडीपी पार्टी, बीजेपी और यहां पर कांग्रेस, जेडीयू, एनसीपी, एनपीपी पार्टी, यहां पर एलजेपी और आम आदमी पार्टी अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है। 2018 के नागालैंड के आंकड़ों में बात की जाए तो एनपीएफ पार्टी को सबसे ज्यादा 26 सीटें मिली थी, एनडीपी पार्टी को 18 सीटें, बीजेपी ने भी यहां पर 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। और अगर बात की जाए तो एनपीपी पार्टी को 2, जेडीयू को 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन यहां के क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं? 2018 चुनाव था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिली थी, करीब 15% वोट शेयर रहा था। कांग्रेस 0 सीट रही थी, कांग्रेस को 2% वोट शेयर मिला था। एनपीएफ पार्टी को 26 सीटें 38% वोट शेयर के साथ और एनडीपी पार्टी को यहां पर 17 सीटें 25% वोट शेयर के साथ मिली थी। लोकसभा चुनाव 2019 में एक लोकसभा सीट यहां से आती है, उस सीट पर एनडीपी पार्टी ने जीत हासिल की थी, 49% वोट शेयर। लेकिन कांग्रेस यहां पर दूसरे नंबर पर रही थी, करीब 48% वोट शेयर उनके पक्ष में रहा था। अब ओपिनियन पोल की बात की जाए तो नागालैंड को लेकर जो प्रेडिक्शन है, उस हिसाब से एनडीपी पार्टी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। यहां पर 22 से 24 सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं। एनपीएफ पार्टी को 12 से 14 सीटें, बीजेपी को यहां पर 8 से 10 सीट मिल सकती है, कांग्रेस यहां पर अपना खाता खोल सकती है। तो नागालैंड में जो बीजेपी गठबंधन है, एनडीपी पार्टी और यहां पर बीजेपी गठबंधन है, उसको बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। इसके अलावा मिशन 2023 के लिए मेघालय में भी 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां के क्या आंकड़े बनना है? ओपिनियन पोल के हिसाब से मेघालय में बड़ा उलटफेर हो सकता है। मेघालय की 60 विधानसभा सीटों का लेकर जो ताजा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, कुल अगर बात की जाए तो 60 सीटों में से 31 सीटों पर बहुमत है। वर्तमान में एनपीपी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं और यहां पर अब सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने 2 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस ने 21 सीटें, एनसीपी ने 1 सीट और एनपीपी पार्टी को 19 सीट मिली हैं। लेकिन इस बार माना यह जा रहा है कि सभी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, तो अब किसके पक्ष में बहुमत का आंकड़ा जा सकता है? पिछले चुनाव 2018 में बीजेपी गठबंधन के तौर पर यहां पर थी, लेकिन अब अलग अलग चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस का सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 21 सीटें कांग्रेस को मिली थी 2018 में और एनपीपी पार्टी को 20 सीटें मिली थी, यूडीएफ को 6 सीटें। लेकिन अब सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में यहां के लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़ों में कांग्रेस को 1 सीट मिली थी 48% वोट शेयर के साथ और एनपीपी पार्टी को 1 सीट मिली थी करीब 22% वोट शेयर के साथ। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो क्या सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? हाँ के तौर पर 20%, नहीं के तौर पर 60%, पता नहीं, ऐसे 22% लोग आ जाते हैं। अगला चुनाव कौन जीत सकता है, इस पर कांग्रेस के चांसेस सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार से 2018 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और वोट शेयर के हिसाब से जो अनुमान लगाया जा रहा है 44% वोट शेयर मिल सकता है, एनपीपी पार्टी को 22%, बीजेपी को 6%, अन्य की बात की जाए तो 28% वोट शेयर मिल सकता है। ओपिनियन पोल के हिसाब से मेघालय में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, करीब यहां पर 25 से 30 सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं। बीजेपी यहां पर करीब 10 से 15 सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं, क्योंकि अब अलग चुनावी मैदान में हर एक पार्टी है। एनपीपी पार्टी 18 सीटें, यहां पर यूडीपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। तो ओपिनियन पोल के हिसाब से मेघालय और यहां पर नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की जीत हो सकती है नागालैंड में, लेकिन मेघालय में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। तो 3 राज्यों के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है, उस हिसाब से ओपिनियन पोल के हिसाब से त्रिपुरा में वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। आपको बता दें, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में यहाँ किस प्रकार की चुनावी बातें, चुनावी यहाँ पर जनसभाएं होती हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।